हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छठवीं कक्षा में। अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं वैदिक काल तक। अब हम देखेंगे कि जो भारत में कई धर्मों का उदय हुआ, उस क्रम में अगर देखें तो वैदिक काल के बाद 62 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, किंतु 2 धर्म ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश में परिवर्तन किया और विदेशों में उसका अपना प्रभुत्व रहा और आज भी है। तो इस क्रम में हम पढ़ रहे होंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अगर हम ये कहेंगे कौन सा धर्म पुराना है, तो अमूमन जैन धर्म बहुत पुराना है। जैन धर्म के विषय में कई सारी भ्रांतियां जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं। कई लोग मानते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी ने की, किंतु आज यह भ्रम कई लोगों का टूटेगा कि महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की। वो वास्तविक संस्थापक माने जा सकते हैं, किंतु संस्थापक वह नहीं थे। जैन धर्म अमूमन बौद्ध धर्म से पुराना है। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म, जैन धर्म, तो जैन जो शब्द निकला है वो जिन से निकला है। किससे निकला है? जिन से। और जिन का मतलब यह होता है कि जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। एकमात्र धर्म अगर हम देखें भारत में, तो जो मानता है कि पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होगी, दुनिया कभी नष्ट नहीं होगी। हम भी मानते हैं कि दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी। बौद्ध भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, इस्लाम में भी क़यामत के दिन का उल्लेख है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किंतु जैन धर्म यह मानता है कि ये दुनिया नश्वर नहीं, मतलब खत्म नहीं होगी। याद रखिए। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। आप तीर्थंकरों को समझ सकते हैं कि यहाँ के आप संत समझ सकते हैं कि 24 संत हुए जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया। अगर 24 संतों को देखें तो ऋषभदेव सबसे प्रथम अगर दिखाई देते हैं। ऋषभदेव संस्थापक हैं जैन धर्म के, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर। उसके बाद अरिष्टनेमी या 22 में, आप कहेंगे कि बीच में कहाँ है, तो जो जरूरी है वह हम समझ रहे हैं। ऋषभदेव प्रथम थे और अरिष्टनेमी 22 में। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। इसी में आपको 21वें तीर्थंकर यानी अरिष्टनेमी से पहले जो दिखाई देते हैं वो नेमिनाथ महाराज दिखाई देते हैं, जहाँ आप समझ सकते हैं कि नेमिनाथ महाराज का जो चल भगवान कृष्ण से भी जुड़ता है। अभी आजकल एक सामने इशू आ रहा है कि संवेद श्री पर्वत को पर्यटन क्षेत्र घोषित करना, वो भी नेमिनाथ महाराज से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। उसको आगे समझेंगे। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव महाराज का जो दोनों का वर्णन है वो ऋग्वेद में हमें मिलता है। तो ये 2 पहले और 22वें के बाद अगर हम देखें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए। कितने? 4 महाव्रत। अहिंसा, आचौर्य, अमृतशा, अपग्रह। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, जिसमें यह दर्ज है कि युद्ध और कृषि दोनों को अवैध माना गया है। आचौर्य, चोरी न करना। अमृतशा, झूठ न बोलना। और अपग्रह, अपरिग्रह जो शब्द है वह है कि जितनी आवश्यकता हो उतना धन इकट्ठा करिए, जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन लीजिए, उससे अधिक न लीजिए। यही सिद्धांत कहीं ना कहीं आप देखें अहिंसा, अमृतशा, अपग्रह, ये तीनों सिद्धांत महात्मा गांधी जी के भी दिखाई देते हैं। उन्होंने भी अहिंसा की बात करी है, उन्होंने भी सत्य की बात कही यानी झूठ न बोलने की बात कही, और अपग्रह का सिद्धांत उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, न्यासता का सिद्धांत जब बोलते हैं तो महात्मा गांधी के नाम से, मगर कहीं ना कहीं वह यहीं से जैन धर्म से जुड़ता है। इसी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर पैदा हुए महावीर स्वामी। इनको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था। गात्रक वंश के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला थी। उस समय के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री अणुजा प्रदर्शनी थी। इनकी शादी जामाली से हुई। किससे हुई? जामाली से। दामाद इनके जामाली थे। 540 में जन्म हुआ। 510 ईसा पूर्व के आसपास यानी कि 30 वर्ष की उम्र थी इनकी। तब इन्हें आभास हुआ कि हमें संत की राह पर चलना चाहिए। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता से। नंदीवर्धन की सहायता भी ली और आज्ञा भी ली। वहां से जंगल की ओर प्रवास के लिए निकल गए और 12 वर्ष की तपस्या, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग और 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जुब्बकी ग्राम में
ऋषपालिका नदी जम्बकी ग्राम में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और ये कैवल्य या जिन कहलाए। कैवल्य और जिन जो संकल्पना है, समझिए कैवल्य और जिन क्या है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। दूसरा जो रियल ट्रूथ है या कहे वास्तविक सत्य की स्थापना अपने अंदर कर लेना, अपने वास्तविक सत्य को पहचान लेना, यह चीज आपको कहाँ दिखाई देती है? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। एक बात और, हम ये कहते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, इनको क्या आभास हुआ है महावीर स्वामी जी को या महात्मा बुद्ध को, क्या आभास हो रहा है कि वो असली सत्य है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत फिलॉसफी का भी कंसेप्ट है कि दर्शन शास्त्र में भी है कि क्या ऐसा सत्य इनको मिला जिसके बाद ये कहते हैं कि इनको अलग आभास हुआ। तो एक शायर ने कहा है कि दुनिया में जिसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली, वो वाला कंसेप्ट यहाँ दिखाई देता है। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी है, यह पावापुरी राजगृह की जगह है और मल्लों की राजधानी रही है, मल्लों की राजधानी रही है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। अगर हम देखें जैन धर्म के त्रिरत्न, रत्न जो शब्द यूज किया गया कि जैन धर्म किस सिद्धांतों से हिसाब से चलता है, तो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? श्यादवाद। जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? श्यादवाद, सप्तभंगीय श्यादवाद भी बोलते हैं, यानी कि ये बात अनेकांतवाद की है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन जो दे रहा है उससे कई वर्ष पहले यह सिद्धांत यहाँ दिखाई देता है कि जो आपको दिख रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है। अगला संलेखना, संलेखना को कई जगह संथारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा। समझिए संथारा को कि एक उम्र के बाद, मान लीजिए 70 वर्ष की आयु हो गई, आपके शादी हो गई, विवाह हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र की शादी हो गई, नाती हो गई, तो अब आप क्या है, आप इस दुनिया को छोड़ना चाह रहे हैं, धरा को छोड़ना चाह रहे हैं। तो संलेखना संथारा प्रथा कहती है कि आप एकांत में चले जाइए, वहाँ पानी और भोजन का त्याग कर दीजिए, धीरे धीरे और ईश्वर का नाम लेते रहिए, तो प्राण त्याग दिए जाएंगे। इस परंपरा को हाईकोर्ट से जो है रोक लगी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको क्या दे दिया? स्टे दे दिया। तो अभी संथारा प्रथा न गैर कानूनी है और न ही कानूनी है। यह भी जो है दाव पेच है, आपको समझने पड़ेंगे। कोर्ट केस भी इसमें हुआ था संलेखना में। अगर हम देखें ईश्वर और आत्मा, देखिए जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मानता है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है, मगर देवताओं के अस्तित्व को तीर्थंकर से नीचे रखता है, जिनसे नीचे रखता है, यह बात याद रखिए। और यह जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को भी मानता है और यहाँ भी कहता है कि जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म है वो अगले जन्म में आपकी जाति में दिखाई देते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्यादा कठोर घातक नहीं हो पाया जितनी चोट बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था पर की है, वर्ण व्यवस्था पर की है। तो आप क्लियर हुए? ईश्वर और आत्मा को मानते हैं, देवताओं को मानता है जैन धर्म। आप यह सिद्धांत याद रखिए। जैन धर्म के सिद्धांत आपको समझ में आए। जैन धर्म से जुड़ा साहित्य, जैसे कल्प सूत्र की रचना कौन कर रहे हैं? भद्रबाहु। ये सूत्र जहां शब्द लग जाएगा याद रखिए जैन धर्म से जुड़ा हुआ किताब हो सकती है 99%। कल्प सूत्र भद्रबाहु परिशिष्ट प्रबंध जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हेमचंद्र ने लिखी है। और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे जब हम 16 महाजनपद पढ़ रहे होंगे तो 16 महाजनपद की जानकारी आपको भगवती सूत्र में मिलती है। यह बात याद रखिएगा कि किसमें मिलती है? भगवती सूत्र में। अब हम देखते हैं जैन धर्म की संगति। देखिए संगति क्या होती है? संगति होती है संगम। कई सारे संत एक समाज के एक धर्म के आके बैठते हैं और विचार करते हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो जैन धर्म में अगर देखें तो दो संगतियां दिखाई देती हैं। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। एक बात याद रखिए, जब यह जो समस्या हुई तो 300 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास जब हम यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन में था, बाद में जैन धर्म ही अपना था। याद रखिएगा जैन धर्म को मानने वाला सबसे बड़ा शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो उस समय क्या हुआ कि मगध में अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु ये इनके नेतृत्व में कुछ लोग दक्षिण चले गए और स्थूलभद्र इनके नेतृत्व में मगध में रह गए कुछ लोग। जब ये दक्षिण के लोग वापस लौटे ये नग्न थे और ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो बिहार मगध के क्षेत्र में रह गए वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। तो इनमें क्या हो गया? विवाद हो गया कपड़ों को लेकर के, आप कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। तो ये जो पूरा जैन धर्म है दो संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर।
जो श्वेत वस्त्र यानी कि जो वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुई, ये ईस्वी में हो रही है, ये ईसा पूर्व में हो रही है। तो द्वितीय जैन संगति कब हुई? 512 ईस्वी में, और वल्लभी गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता अगर देखें तो क्षमा श्रवण कर रहे हैं, और इस समय अंततः जैन धर्म का साहित्य लिखा गया। क्या लिखा गया? जैन धर्म का साहित्य। देखिए, और आज जैन हम देखें जैन धर्म भारत में बहुत ही कम स्तर पर रह गया है, और मतलब इसकी जनसंख्या घट रही है थोड़ा, यह समझना आवश्यक है। अब देखते हैं जैन धर्म। बौद्ध जैन धर्म हमारा हो गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अमूमन जैन धर्म से थोड़ा नया है, और इसकी शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। एक और बात, पहले बचपन को समझते हैं। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में इनका जन्म हुआ। जन्म को कमल नामक चिन्ह से दर्शाया गया है। तो कहाँ हुआ जन्म? लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी, मगर जल्दी ही इनके जन्म के बाद जल्दी ही वह ईश्वर के पास चली गई। मौसी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका लालन पालन किया। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप समझिए, गुरु इनके दो गुरु रहे, अलार का नाम, रुद्र का नाम होता है। समझिए बात को। इनके साथ एक घटना, 29 वर्ष की आयु थी, एक दिन रथ लेकर निकले। अब रथ का भी समझिए, कंथक नामक एक क्या था? सारथी था, और चन्ना नाम का एक घोड़ा था। तो उसको साथ लेकर ये निकले, और उन्हें 4 दृश्य मिले। कौन कौन से? एक बीमार का दृश्य मिला, एक वृद्ध का दृश्य मिला, एक मृत्यु शैया पर लेटे हुए का दृश्य मिला, और एक संत का दृश्य मिला। इन चारों दृश्यों ने इनकी पूरे जीवन काल को बदलने का कार्य किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे महावीर निष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण, जैसे घोड़ा नामक चिन्ह से दर्शाया गया है। 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण शब्द बोला गया है कहाँ पर? और इसको बोधि वृक्ष नामक चिन्ह से दर्शाया गया है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और सुजाता नामक लड़की ने इनको पानी पिलाकर इनके व्रत को तोड़ा, इन्हें ज्ञान का आभास हुआ, और वहां से यह गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ क्या बने? गौतम बुद्ध। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्होंने पहला उपदेश जो दिया, तो प्रथम उपदेश अक्सर पूछा जाता है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहा जाता है। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। किस में दिए गए? श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में एक जगह। याद रखिए, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म भगवान और आत्मा को नहीं मानता है। क्या है? भगवान और आत्मा को नहीं मानता, यह बात याद रखिए। हाँ, चेतना को मानता है। अब चेतना क्या है? तो चेतना को सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट जब तक फ्लो कर रहा है तब तक ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा तो तार का तार ही रहेगा। तो चेतना को मानते हैं, भगवान और आत्मा को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते। यह बौद्ध धर्म की विशेषता है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। कुशीनगर समझ रहे हैं? मल्लों की दूसरी राजधानी। मल्ल की 2 राजधानी थी, पावापुरी और कुशीनगर। पावापुरी में महावीर स्वामी का अंत हुआ, यानी कि उनका देहांत हुआ, और कुशीनगर में किसका देहांत हुआ? गौतम बुद्ध का। इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को इतना प्रतिष्ठित माना जाता है कि उन्हें बाद में लाइट ऑफ एशिया कहा गया। एशिया का शक्ति पुंज या प्रकाश पुंज जो शब्द कहा गया है वो महात्मा बुद्ध के लिए कहा गया है। अगर हम देखें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म 4 सिद्धांत अगर देखें आर्य सत्य पर चलता है। दुख दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा, यानी कि सर्वत्र दुखम दुखम की संकल्पना। जब सुख नहीं होता तब दुख होता है, जब सुख आता है तो इस चाह में दुख होता है कि एक दिन सुख चला जाएगा, और एक अंततः सुख चला जाएगा तो फिर क्या होगा? दुख ही होगा। बौद्ध धर्म का एक है अष्टांगिक मार्ग, जो योग परंपरा से भी जुड़ता है। अष्टांगिक मार्ग और मध्य मार्ग दोनों जुड़े हुए हैं, मध्य मार्ग ही जिन्हें कहते हैं। बौद्ध धर्म त्रिरत्न मानता है, बुद्ध धम्म तथा संघ। बुद्ध धम्म तथा संघ।
बौद्ध धर्म के साहित्य को देखें, बौद्ध धर्म के साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रथम संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना आनंद और उपाली नामक शिष्य कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के, और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मोगलीपुत्र तिष्य। अगर हम देखें जातक कथाएं, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, और अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो 16 महाजनपदों का वर्णन अगुंतर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र दोनों से आपको मिलता है। समझिए बात को, इन दोनों से आपको मिलता है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, भगवती सूत्र से, दोनों से आपको 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अभिधम्म पिटक समझ गए, कहाँ किसने लिखा है? मोगलीपुत्र तिष्य ने, और ये आनंद और उपाली ने लिखे हैं। सुत्त पिटक बात करता है बौद्ध धर्म के आचरण के विषय में। समझिए, बौद्ध धर्म के आचरण, नियम, आचरण और सिद्धांतों के विषय में, आचरण और सिद्धांत के विषय में। विनय पिटक बात करता है बौद्ध धर्म के नियमों के विषय में, और अभिधम्म पिटक जो बात करता है वो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक पहलू है, दार्शनिक पक्ष को समझाता है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, और अगुंतर निकाय 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। बौद्ध संगतियां भी 4 हुई। कितनी हुई? 4। तो प्रथम संगति को देखें तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह, उस समय अगर देखें तो मगध की राजधानी, और यह जो हुई वो किसके काल में हुई? अजात शत्रु के काल में। किसके काल में? अजात शत्रु के काल में, उस समय मगध के राजा थे। ठीक है। दूसरा, द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में हुई सावक मीर या सबकामी के नेतृत्व में वैशाली में, उस समय कालशोक राजा थे। मगर बौद्ध धर्म 2 विभाजन में दिखता है वहां पर, थेरवादी और महासंघिक। बौद्ध धर्म के कुछ बिच्चू यह मानते थे कि हम बौद्ध धर्म का प्रसार करेंगे घूम घूम कर, और कुछ कहते थे कि हम महाविहार में रहेंगे, यहीं पर रहकर प्रसार करेंगे। तो दो धड़ों में यह बंटता हुआ दिखाई देता है बौद्ध धर्म, एक थेरवादी और एक महासंघिक। थेरवादी घूम घूम कर ज्ञान देते थे, और महासंघिक एक महाविहार में रहकर ज्ञान देते थे। तृतीय संगति मोगलीपुत्र तिष्य पाटलिपुत्र में हुई, और आप देख रहे हैं 251 ईसा पूर्व में। तो उस समय अगर आप देखें तो उस समय राजा कौन था? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक उस समय राजा थे, और पाटलिपुत्र में इसकी संगति दिखाई देती है। मोगलीपुत्र तिष्य ने रचना की है किसकी? अभिधम्म पिटक की, जो दार्शनिक पक्ष की बात करता है बौद्ध धर्म के। अब देखें तो इसके बाद चतुर्थ संगति, इसको हम थोड़ा सा अलग पढ़ लेते। चतुर्थ संगति, क्योंकि इसको पढ़ना भी अलग जरूरी है। संगति यह जो हुई है वो प्रथम शताब्दी में हुई है। किसमें हुई है? प्रथम शताब्दी में। ठीक है। कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर के क्षेत्र में। उस समय राजा कौन थे कश्मीर के? तो आप बताएंगे कनिष्क। कनिष्क का क्षेत्र अफगानिस्तान तक रहा है। उनकी 2 राजधानियां थी, एक तो तक्षशिला थी और दूसरी अगर देखें तो मथुरा रही है। दूसरा, यहां पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंटता है, हीनयान और महायान। हीनयान ये जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म, समझिए हीनयान क्या कहता है? हीनयान कहता है कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे, जबकि महायान कहता है कि महात्मा बुद्ध की ईश्वर थे। ठीक है। जिंदगी भर यह कहते रहे कि ईश्वर नहीं है, बाद में अंततः महायान भी यह कह रहा है कि ईश्वर थे। समझ रहे हैं आप? तो हीनयान और महायान। दूसरा, एक बात और समझिए बात को, कि ये जो चतुर्थ संगति है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महायान और हीनयान में यह बट रहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से? तो हीनयान और महायान। क्या अंतर है? समझ में आया? हीनयान मानता है महात्मा बुद्ध महापुरुष थे, जबकि महायान कहता है महात्मा बुद्ध भगवान थे। एक और बात, सबसे पहली मूर्ति अगर किसी की बनी है पूजा के लिए तो वो महात्मा बुद्ध ही थे, याद रखिए इस बात को। दूसरा, आप यह समझ रहे हैं कि महायान ज्यादा फैला। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने श्रीलंका और कई जगह अपने दूत भेजे जहां से बौद्ध धर्म बहुत लंबे क्षेत्र में फैला, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का क्षेत्र भी बहुत विशाल था, बहुत सारे युद्ध जीते उन्होंने। तो एक बौद्ध धर्म ने बहुत सा बड़ा बदलाव लाया
वर्ण व्यवस्था को लेकर, जो वर्ण व्यवस्था हम देखें उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई थी, जिससे कई सारी कुरीतियों ने जन्म ले लिया समाज में। बौद्ध धर्म ने उन कुरीतियों को तोड़ने का कार्य किया। मुख्यतः यह धर्म के रूप में नहीं शुरू हुए थे, यह धर्म बाद में बने हैं। पहले यह ब्राह्मण या हिंदू धर्म में ही सुधार के रूप में सामने आए थे, जो बाद में धर्म का रूप ले लेते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही सुधार के रूप में सामने आते हैं, जो बाद में हमें अगर देखें तो समाज में धर्म का स्थान ले लेते हैं। उसके बाद यह परंपरा पूरी चलती हुई आ रही है। तो इसमें एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो पूछा न गया हो। आप समझिए सारे फैक्ट इतने महत्वपूर्ण है जो पूछे गए हैं। तो आप समझिए बात को कि इसको समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत के समझ को समझना है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को भी समझना होगा। दूसरा, परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यतः अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में देखें तो अभी बिहार पीसीएस का पेपर है और फिर यूपी पीसीएस का पेपर है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की भूमि से जुड़ी हुई ये दोनों ही धर्म है। तो ये इनसे प्रश्न पूछने की चलन बहुत आम रहा है और अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली कक्षा में मिलते हैं। महाजनपद काल से शुरू करेंगे और मगध के उत्कर्ष की बात करेंगे, यानी कि मौर्य काल से पहले की घटनाएं हम अगली कक्षा में समझ रहे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।